हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन संकेत बताते हैं कि रतन टाटा और नीरा राडिया के बीच आत्मीयता, विश्वास और प्रेम का जबरदस्त रिश्ता धड़कता था। इतना मजबूत कि स्टील किंग कहे जाने वाले रतन टाटा ने अपने लिए नहीं, अपनी प्रतिष्ठा को नहीं, बल्कि नीरा राडिया को पूरी मजबूती के साथ न केवल संभाला बल्कि उसे संकटों से पार भी करा दिया। इसके लिए रतन टाटा बाकायदा सुप्रीम कोर्ट तक गए ताकि उनके 800 से अधिक ऑडियो टेप को सार्वजनिक न किया जाए, क्योंकि उनमें आत्मीय बातचीत का मसला है। उनका तर्क था कि यह ऑडियो टेप वायरल हुए तो विश्वास का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। कहने की जरूरत नहीं कि उनके आत्मीयता और स्नेह का, विश्वास का अर्थ केवल प्रेम के अलावा कुछ और भी था या नहीं। तो ये है रतन टाटा, जिनकी जिंदगी में इश्क का पौधा भले ही ठीक से पनप नहीं पाया, लेकिन कम से कम 4 महिलाओं के साथ उनके घनिष्ठ रिश्ते रहे हैं। ऐसे रिश्ते जो शादी की कगार तक जाकर भी हैरतनाक अंदाज में खत्म हो गए। इनमें से एक नीरा राडिया का नाम भी शुमार किया जाता है। सच बात यह है कि नीरा राडिया ने इस रिश्ते को जमीन पर लाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की, लेकिन कयास तो लगाए जाते हैं कि इन दोनों के बीच एक गुपचुप ही सही लेकिन मधुर और बहुत मृदु समंदर बाकायदा हिलोरे लेता था। अब गौर कीजिए सुब्रत राय की हरकतों पर, जिसकी पूरी जिंदगी महिलाओं के बीच खुसूर पुसूर और बेहूदी किस्सा गोई वाले छिछोरेपन तक अक्सर गंधाती ही रहती थी। लेकिन रतन टाटा ने एक बार भी ऐसी हरकत नहीं की, बल्कि जब भी मौका मिला तो नीरा राडिया को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा दिया था रतन टाटा ने, ताकि उनके सारे ऑडियो पर दर्ज आत्मीय बातचीत का सार्वजनिक प्रसार न हो सके। सारे वीडियो आय विभाग के पास मौजूद थे और टाटा नहीं चाहते थे कि उन टेप को किसी तरीके से कोई सार्वजनिक करे। हालांकि सुब्रत राय ऐसी अफवाहों को खुद भी हवा दिया करते थे, लेकिन रतन टाटा ने अपने के बजाय नीरा राडिया को बचाने के लिए जी जान लगा दिया था। उधर नीरा राडिया ने भी अपनी कंपनी वैष्णवी कम्युनिकेशंस वाला सारा काम धाम बंद कर दिया। ये कंपनी उनके कारपोरेट रिलेशन से जुड़ी हुई थी। तब नीरा राडिया की यह कंपनी का सालाना टर्नओवर 350 करोड़ से ज्यादा का था। दिल्ली के वसंत विहार में इस कंपनी का विशाल काम धाम चल रहा था, लेकिन उस टेप कांड के बाद नीरा राडिया ने उस पूरे काम को, उस कंपनी को समेट दिया और मथुरा में नियातिक नाम के एक आलीशान अस्पताल खड़ा कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि 9 बरस पहले इस अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए रतन टाटा खुद ही मथुरा आ गए थे। दरअसल इश्क वह क्षेत्र है जहां आध्यात्म की तरंगे साकार होती हैं। यहां समर्पण होता है बिना किसी शर्त या बिना किसी शिकायत के। हालांकि रतन टाटा ने सन 59 के दौरान लॉस एंजलिस में एक युवती से अपने इश्क का जिक्र बाकायदा ताल ठोक कर किया था कि वे परस्पर विवाह करने जा रहे थे, लेकिन सन 62 के चीन युद्ध से वो युवती सहम गई थी और इस युवती और उसके पिता ने भी उसके भारत आने के योजना पर पानी फेर दिया। और फिर कुछ ही बरस बाद सिमी ग्रेवाल ने भी खुलासा किया कि वह रतन टाटा से लगातार डेट पर लगी रहती थी, लेकिन बाद में किसी और से उसका विवाद हो गया था। रतन टाटा फिर ढके से रह गए। रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल की मुलाकात भी बड़ी दिलचस्प है। रतन टाटा विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे। उस समय उनकी मुलाकात के बाद उनका इश्क हो गया था। सिमी ने एक इंटरव्यू में रतन टाटा और उनकी शादी नहीं होने के बारे में जब पूछा, किसी ने एक इंटरव्यू में रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल की शादी नहीं होने के बाबत कोई बातचीत की सवाल पूछा, तो वो बोले, रतन टाटा बहुत अच्छे शख्स हैं, मैं उन्हें आज भी उनका बहुत सम्मान करता हूं, किन्हीं वजह से हम दोनों अलग हो गए और शादी नहीं कर पाए। उसके बाद रतन मोहन से सिमी ग्रेवाल की शादी हो गई, लेकिन ये रिश्ता टिकाऊ नहीं हो पाया। 3 साल बाद ही तलाक हो गया और उसके बाद सिमी ने नवाब पटौदी समेत कई लोगों के साथ डेटिंग की, लेकिन कहीं भी सफल नहीं हो पाई। 76 साल की हो चुकी हैं इस समय सिमी ग्रेवाल और आज भी अकेली हैं, जबकि 86 वर्ष की उम्र पाने के बाद अकेले रहकर जिंदगी निपटाने वाले टाटा ने आखिरकार मौत को अंगीकार कर लिया। लेकिन सिमी ग्रेवाल ने हमेशा रतन टाटा की तारीफ की है और कहा कि रतन एकदम परफेक्ट है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बेहिसाब था।
हालांकि लोग बताते हैं कि रतन टाटा 4 बार रिलेशनशिप में आए थे, लेकिन चौथी बार यह कब हुआ और कहां हुआ, कैसे हुआ, इसका कोई भी खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन तीसरा नाम तो नीरा राडिया का ही आ गया है। पंजाबी व्यवसायी थे नीरा के पिता। 63 साल पहले केन्या में जन्मी नीरा का परिवार 9 बरस बाद ही लंदन में चला गया था केन्या से। सन 81 के आसपास इनकी शादी हो गई और एक छोटा सा व्यवसायी था जनक राडिया उसके साथ। लेकिन 13 बरस बाद ही 3 बेटे हो जाने के बाद उनमें तलाक हो गया। नीरा राडिया भारत आ गई और अपने अस्तित्व को जमाने के लिए उसने कई कोशिशें की। अपने काम में खासी माहिर और तेज तर्रार रही हैं नीरा राडिया, बेदाग। टाटा, रिलायंस, अंबानी और सहारा एयरलाइंस समेत कई कंपनियों के बीच उनका नीरा का व्यावसायिक संपर्क का काम शुरू हो गया था। कंपनी थी वैष्णवी कम्युनिकेशंस। सन 2002 में यह शुरू हुआ। नीरा राडियो का काम बेहतरीन चल रहा था टाटा के साथ। साउथ एक्सटेंशन में उसका बड़ा दफ्तर था। उसमें सरकार के लोग, नेता, कंपनियां और पत्रकारिता में खासी पैठ बनाए लोग भी शामिल थे, जिससे नीरा राडिया के बड़े करीबी रिश्ते थे। बताते हैं कि उनकी कंपनी का टर्नओवर 350 करोड़ तक हो चुका था। लेकिन अचानक ही नीरा राडिया पर तुषारापात हो गया। एक विवाद खड़ा हुआ। नीरा राडिया टेप यानी टेलीफोन पर हुई बातचीत के 140 टेप लीक होने का। विभिन्न व्यापारिक घरानों से रिश्तों को उजागर करने वाला यह मामला भड़का, जिसमें नीरा राडिया का नई राजनेताओं, पत्रकारों और व्यावसायिक घरानों से जुड़े वह महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बीच बातचीत थी। इस खुलासा के बाद ही पता चला कि नीरा राडिया की कंपनी टाटा समूह और मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए जनसंपर्क का काम किया करती थी। ये टेपिंग का काम शुरू किया था आयकर विभाग ने। उसने इस अपने अभियान में 2008 से लेकर 2009 के बीच में ऐसी सारी बातचीत को रिकॉर्ड किया था। इनकी कुल संख्या थी 940। नीरा राडिया तत्कालीन संचार मंत्री ए राजा की परिचित थी और बहुत विश्वस्त थी, इसलिए राजा की कुर्सी ही डगमगाने लगी। भयावह तूफान उड़ गया। सरकार थी मनमोहन सिंह की, इसलिए विपक्ष और खासकर भाजपा ने देश भर में बवाल काटना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक टेप के मुताबिक आयकर विभाग का कहना था कि नीरा राडिया ने 9 वर्षों के बीच 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई की है। यह भी आरोप लगाया था कि नीरा राडिया विदेश खुफिया एजेंसियों की एजेंट है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। ऐसे 140 ऑडियो वायरल हो चुके थे, लेकिन अभी तक 800 टेप अभी आयकर विभाग के पास मौजूद थे। रतन टाटा और नीरा राडिया की बातचीत का फोन उस पर शामिल है। इस बातचीत के बाद से ही 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में नीरा राडिया की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे थे। विवाद बहुत बढ़ने पर लगा था। इन टेप्स को लेकर केंद्र सरकार की मनमोहन सरकार ने अपने कब्जे में इन सारे टेप को ले लिया, सुप्रीम कोर्ट को जमा कर दिया। सरकार ने कोर्ट में दाखिल अपने शपथ पत्र में कहा कि नीरा राडियो की बातचीत आयकर महानिदेशालय के निर्देश पर की टेप की गई थी। इसी विवाद में अंबानी समेत कई व्यवसायी घरानों में सन्नाटा हो गया। कोई भी घराना इस पर बोलने को तैयार नहीं था, सभी को डर लग रहा था। लेकिन अचानक रतन टाटा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर पूरे देश में इस विवाद पर जो चल रहा था, उस आग जली थी, उसमें जबरदस्त पानी डाल दिया और इसे एक जबरदस्त मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में टाटा ने साफ कहा कि इन टेप का लीक कर देना संविधान के तहत मिले उनके जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जिसमें निजता का अधिकार शामिल है और वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि बाद में इस विवाद को खड़ा कर फर्जी तांडव नचाने वाले देश के तब के महालेखाकार विनोद राय ने 2G स्पेक्ट्रम के मामले में देश से माफी मांग ली और उनसे कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यह पूरा झूठ था। उधर आयकर विभाग भी सर्वोच्च न्यायालय में साबित नहीं कर पाया कि नीरा राडिया पर कोई मामला है या नहीं, कोई प्रमाण ही नहीं। यानी आयकर विभाग भी झूठ बोलकर विपक्ष के पाले में देश को संदेह फैला रहा था, साजिश कर रहा था। नतीजा यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को ही पूरी तरीके से खारिज कर दिया। लेकिन इससे कम से कम इतना तो तय हो ही गया कि रतन टाटा और नीरा राडिया ने एक दूसरे का हाथ मजबूती पर थामे रखा।
रतन टाटा चाहते तो उस मामले पर अपना पल्ला झाड़ सकते थे। अगर किसी महिला के साथ किसी व्यक्ति के दूसरे रिश्ते हैं तो एक पुरुष के लिए यह सहज बात मान सकता है यह देश, लेकिन नीरा राडिया के लिए तो भारी संकट और जानलेवा अकेलापन बच गया था। लेकिन रतन टाटा ने नीरा राडिया को थामा और दोस्ती के लिए एक मिसाल पेश कर दी कि दोस्ती का मतलब केवल दोस्त के कदमों को मजबूत करना ही होता है, दामन छोड़ना नहीं। ऐसी हालत में अगर इन दोनों के बीच इश्क जैसा कुछ था भी तो वह बेमिसाल था। अधिकांश लोगों का मानना है कि रतन टाटा और नीरा राडिया एक दूसरे से बेहिसाब प्यार करते थे। भले ही एक दूसरे से ज्यादा मिल नहीं पाए, लेकिन वे उन लोगों में से नहीं थे जो किसी फोन टेप पर अपना या किसी दूसरे की जिंदगी तबाह कर देते, इंतकाम लेने पर जुट जाते। नीरा राडिया भी अगर धंधेबाज ही होती तो रतन टाटा के साथ रिश्तों को खूब भुनाती, लेकिन नीरा राडिया की महानता तो देखिए, उसने उफ तक नहीं किया। इतना ही नहीं, अपनी कंपनी ही बंद कर दी और खामोश हो गई। अब रतन टाटा ने तो पूरी दुनिया को छोड़ दिया है, लेकिन नीरा राडिया हैट्स अप। नीरा का मतलब होता है अमृत। दोस्ती के मामले में तुम वाकई अमृत साबित हुई हो नीरा राडिया। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलत्ती कुमार सोहिल को इजाजत दीजिए।